हेलो दोस्तों, ड्रीम फाइनेंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 2 ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको 23 ELSS फंड में से चुना गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ELSS फंड क्या होते हैं, उनका बेंचमार्क एंड रिस्क क्या होता है और किसे इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ELSS मीन्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS आर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं। सेबी रूल्स के अनुसार ELSS फंड को अपने एसेट का मिनिमम 80% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना रहता है। ELSS फंड बाकी म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं क्योंकि इसमें इनकम टैक्स एक्ट अंदर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख पर एनम छूट मिलती है। इसका लॉक इन पीरियड 3 ईयर होता है, जो कि टैक्स सेविंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे कम इसी का लॉक इन पीरियड होता है। FD का लॉक इन पीरियड 5 ईयर और PPF का लॉक इन पीरियड 15 ईयर होता है। इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल होता है। इसका मतलब कि आप 3 साल तक इसमें से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आप 3 साल बाद ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं या इस फंड को दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जिन्हें टैक्स में रिबेट चाहिए उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर आप बिगिनर हैं तो आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 3 साल के लॉक इन पीरियड के कारण आप में डिसिप्लिन आ जाएगा। आप बार बार इसको खरीदिएगा बेचिएगा नहीं, जिससे आपका पैसा अच्छा से ग्रो होगा। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स या S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है। ELSS फंड का ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में होता है, इसलिए इस फंड में रिस्क भी ज्यादा होता है। जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगभग डेली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहला फंड है क्वांट टैक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2327 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.57। आप इसमें मिनिमम 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का रिटर्न देखें तो 1 साल में 11%, 3 साल में 41%, 5 साल में 22%। जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से 20.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो यह लगभग 100% इक्विटी में निवेश करता है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल में 20%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 17%, सर्विस में 16.53%, एनर्जी में 11.56%, मटेरियल्स में 9.52% और अदर्स में लगभग 25% इन्वेस्ट करता है। इसके टॉप 5 होल्डिंग में अंबुजा सीमेंट, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक हैं। इसका रिस्क रेशियो देखें तो यह फंड अपने बेंचमार्क से गिरावट में थोड़ा ज्यादा गिरता है। वहीं इसका शार्प रेशियो और अल्फा देखें तो इसके बेंचमार्क से काफी ज्यादा है, यानी फंड अपने बेंचमार्क से काफी ज्यादा रिटर्न देता है। जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से 20.6% का लगभग रिटर्न दिया है। वहीं EPF का रिटर्न देखें तो 8.50% है, PPF का 7.10% और बैंक के FD का 6% और गोल्ड का भी 6% है। यानी कोई भी एसेट क्लास इस फंड को लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पाया है। अगर आप इसमें 1000 का पर मंथ SIP किए रहते हैं तो 10 साल बाद उसका वैल्यू 5,30,000 होता। दूसरा फंड है पराग पारिख टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। यह फंड 26 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 900 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। आप मिनिमम इसमें 1000 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 1 ईयर रिटर्न 4.58% है। एसेट एलोकेशन देखें तो इक्विटी में 84% और डेब्ट में 15.72% एलोकेशन है। इस फंड का लार्ज कैप में 68.87%, मिड कैप में 6.04% और स्मॉल कैप में 13.18% एलोकेशन है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल में 29.46%, टेक्नोलॉजी में 14.69%, ऑटोमोबाइल में 12.34%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.10%, सर्विस में 5.08% और अदर्स में 31.33% एलोकेशन है। इस फंड के टॉप 5 होल्डिंग में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ITC और ICICI बैंक है।
इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा देखें तो कैटेगरी से कम है, यानी फंड गिरावट में अपने कैटेगरी से कम गिरता है, और वहीं इसका शार्प रेशियो और अल्फा देखें तो अपने बेंचमार्क से ज्यादा है, यानी फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। इस फंड ने 3 साल में 23.9% और जब से फंड लॉन्च हुआ तब से 23.2% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यह फंड 2019 में लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका 5 ईयर का रिटर्न उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है मंथली SIP, जिससे आपका कॉस्ट एवरेजिंग अच्छा हो जाता है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिले।